का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है क्या? उपयोगकर्ता सेवा, यानी कि उपयोगकर्ता की सेवा करना ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होती है। पुस्तकालय का प्रथम नियम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है पुस्तकालय का प्रथम नियम क्या होता है। पुस्तकालय का पूरा कितना नियम होते हैं? 5 रूल होते हैं। पुस्तकालय के टोटल रूल कितने होते हैं? 5 नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं? तो पहला नियम क्या होता है कि हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। ओके, यानी कि हर पाठक को उसकी पुस्तकें मिलनी चाहिए। अगला क्या है? पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। फर्स्ट रूल यही है, पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। दूसरा क्या है? हर पाठक को उसकी पुस्तकें मिलनी चाहिए। थर्ड रूल क्या है? हर पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। चौथा रूल क्या है? पाठक का समय बचना चाहिए। और लास्ट पांचवा क्या है? तो पांचवा है आपका लास्ट, पांचवा है पाठक का समय बचना चाहिए। चौथा हो गया। पांचवा हो गया पुस्तकालय एक जीवित संस्था है। पुस्तकालय लाइब्रेरी जो है वो क्या है? वो जीवित संस्था है। ठीक है, यानी कि पहला हो गया पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। दूसरा हो गया हर पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अगला हर पुस्तक को उसकी पाठक मिलने चाहिए। अगला पाठक का समय बचना चाहिए। और नेक्स्ट पुस्तकालय एक जीवित संस्था है। नेक्स्ट, पुस्तकालय संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो पुस्तकालय संगठन का प्रमुख कार्य क्या होता है? संगठन का मुख्य कार्य होता है संग्रह का वर्गीकरण करना। ओके, पुस्तकालय में कैटलॉगिंग का उद्देश्य क्या होता है? कैटलॉग का उद्देश्य क्या होता है? संग्रह की जानकारी देना, कौन सी पुस्तक कहाँ उसको अरेंज किया गया है, सीरियल में रखा गया है। ये जो इसका वर्क होता है कैटलॉग का ही काम होता है। तो पुस्तकालय में संग्रहण की मुख्य विधि क्या होती है? तो विषयवार भी हो सकती है, या लेखक के हिसाब से भी रख सकते हैं, या आकार के हिसाब से भी रख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल भी सही क्या होगा इसका उत्तर? सभी उत्तर। पुस्तकालय में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन से हैं? सबसे मेन चीज क्या उपयोग करता है? उपयोग करता ही नहीं रहेंगे तो पुस्तकालय का कोई अर्थ बनता ही नहीं है। ओके।